नमस्कार दोस्तों, जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। आज के इस नए दिन में आपका स्वागत है। आज 10 अगस्त 2025 रविवार, और इसी प्रकार के समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस ज़िले से हैं, ताकि हम लोग उस ज़िले के सबसे ज़्यादा समाचार इस चैनल पर ला सकें। चलिए दोस्तों, आज बात कर लेते हैं मुख्य समाचार पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। जैसे कि आपको दिखा देता हूँ ऐसे ये सब्सक्राइब कर लेना और बेल को जरूर दबाना, ताकि हर रोज़ आपको नया समाचार मिल सके। सीएम विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज कल का दिन खास रहा। रायपुर की महिला पत्रकारों ने अपने भाई मुख्यमंत्री श्री साय की कलाई पर राखी बांध कर पवित्र धागा बांधा, अपना विशेष स्नेह दिया। उन्होंने कहा कि यह बंधन उन्हें हर दिन अपनी जिम्मेदारियों और निष्ठा को निभाने की शक्ति देगा। मुख्यमंत्री जी ने इस प्रेम और विश्वास के लिए पत्रकार बहनों को धन्यवाद दिया। छत्तीसगढ़ सभी बहनों की सुरक्षा और सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है विष्णु सरकार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री निवास बगिया में नए जसपुर एक्सप्रेस का शुभारंभ किया, जहां बिहान योजना से जुड़ी 12 दीदियों को रिक्शा भेंट कर मुख्यमंत्री शाह ने उन्हें आर्थिक समृद्धि हेतु प्रेरित किया। और मुख्यमंत्री शाह ने इस अवसर पर सहायक समूह की महिला से भी मुलाकात की अपने निवास स्थान पर। चलिए और मौसम की जानकारी ले लेते हैं। छत्तीसगढ़, सरगुजा, बस्तर समेत 22 जिलों में बिजली गिरने की अलर्ट। अगले 5 दिन तक होगी मध्यम बारिश। 8 दिनों में सामान्य से 64% कम वर्षा पानी, जो कि मौसम विभाग से निकल कर आया हुआ समाचार। इस पर हम बात कर लेते हैं। सरगुजा बस्तर संभाग में बिजली गिरने का येलो अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक मध्यम बारिश का दौर सभी 5 संभागों में जारी रहेगा। वहीं पिछले 36 घंटों की बात करें तो प्रदेश में हल्की मानसून रहेगी। और रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर विजय शर्मा जी ने मुख्यमंत्री जी ने सुकमा में भाजपा की परिवार बहनों से अपने राखी बंधवाया। इस अवसर पर स्नेह और विश्वास के प्रतीक के रूप में राखी बांधी और सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। तस्वीर में देखिए, रायपुर सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन 3000 बहनों ने भाइयों को बांधा रक्षा सूत्र। पोर्ट प्ले सुरक्षा लौटते वक्त पड़ी बहनें यहाँ आप देख सकते हैं, जो कि कैदी लोग हैं, उनकी बहनें जो हैं रक्षाबंधन पर राखी बांधी। इस अवसर पर वो अपने भाइयों को राखी बांधी। सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन त्यौहार में सलाखों के पीछे रिश्तों की डोर को और मजबूत कर दिया। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह से जेल में परिसर में दूर दराज से आई बहनों की भीड़ उमड़ पड़ी। बुलेट पर केक काटा, सड़क पर आतिशबाजी का वीडियो। पुलिस ने कान पकड़ाकर निकाला जुलूस। 10 केस में पड़ी है बंदूक तलवार कटार से केक काटने का ट्रेंड। देखिए, जैसे कि युवा आजकल जो है रोड पर खड़े होकर केक काटने का जो प्रचलन चल रहा है, उस पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और सभी को गिरफ्तार कर उन्हें उठक बैठक भी कराया बीच सड़क पर, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में तलवार, चाकू, बंदूक, कार, बाइक पर रख कर सड़क में केक काटने और आतिशबाजी का ट्रेंड चल रहा है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भी सिलसिला नहीं रुक रहा है। बिलासपुर से एक और खबर आई है। अगला जो न्यूज़ आया हुआ है, आने जाने की एक साथ टिकट पर 20% डिस्काउंट। रेलवे ने सुरक्षा की राउंड ट्रिप डिस्काउंट स्कीम 14 अगस्त से शुरू होगी। बुकिंग पड़ी, कैसे मिलेगी छूट। दोस्तों बता दें कि अगर आप लोग आने जाने की टिकट एक साथ कराएंगे तो इसमें आपको 20% की छूट मिलेगी, यानी कि जो 100 रुपये लगता था वो 80 रुपये लगेगा, ऐसा है। तो इस पर आपका क्या करना है वो जरूर कमेंट करके बताइए, और आप किस ज़िले से हैं वो भी हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग वहाँ के जो समाचार है सबसे पहले ला सकें। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम शुरू की है। इसके तहत रिटर्न टिकट पर 20% छूट दी जाएगी। रेलवे ने यात्रियों के लिए राउंड टिकट पैकेज स्कीम शुरू की है। यात्री आने जाने का टिकट एक साथ बुक करता है तो उसे रिटर्न टिकट पर 20% की छूट दी जाएगी। फिलहाल यह स्कीम एक्सपेरिमेंट बेसिक पर लागू की जा रही है। स्कीम के तहत रेल टिकट पर छूट सिर्फ उन्हीं यात्रियों को मिलेगी जो आने जाने दोनों टिकट एक साथ बुक करेंगे। रेलवे ने के लिए कुछ शर्तें रखी है। टिकट में यात्री का नाम, उम्र, पहचान और बाकी सारी जानकारी एक जैसी होनी चाहिए। साथ ही यात्रा एक ही तरह की सीट, जैसे स्लीपर एसी में, और एक ही ट्रेन जोड़ी में होनी चाहिए। यही तभी यह सुविधा मिल पाएगी। तो इस पर आप क्या करना है जरूर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए हम अगली जो न्यूज़ उसके बारे में बात कर लेते हैं। तिल्दा में कीड़ा पालन प्लांट से परेशान ग्रामीण। मुर्गियों के लिए कीड़े पालने से फैल रही दुर्गंध। मंत्री और एसडीएम को सौंपा आवेदन। यहाँ पर जो तिल्दा नेवरा से निकल कर आया समाचार, जो मुर्गी पालन के लिए जो कीड़े लगते हैं वो कीड़े के
पालन कर रही है आसपास के एरिया में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। उस पर ग्रामीणों ने कलेक्टर को और ज्ञापन सौंपा है। इस प्लांट मुर्गियों के लिए आहार तैयार किया जाता है जिसे कीड़े पाले जाते हैं। जनपद सदस्य ने इस समस्या के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री और केंद्रीय क्षेत्रीय विधायक टंकराम वर्मा के आवेदन विभाग के अधिकारियों को सौंपा। छत्तीसगढ़ में बनेंगे 64 नए नालंदा परिसर। गांव शहर में सेंट्रल लाइब्रेरी की सुविधा। दूरस्थ इलाका में युवाओं को मिलेगी बेहतर एजुकेशन। आज सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए एक अच्छी खबर आई हुई है, जिसके रायपुर में बनी नालंदा की तरह नालंदा जो कि लाइब्रेरी है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं लाइब्रेरी, वैसे ही अब पूरे छत्तीसगढ़ में भी 34 करीब नालंदा परिसर खोलने की तैयारी चल रही है। शहर में बेहतरीन पढ़ाई का माहौल मिलने वाला है। राज्य सरकार 34 नए नालंदा परिसर बनाने जा रही है। यह आधुनिक सेंट्रल होगी। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई जैसे बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सूरजपुर, बेखनपुर, पेंड्रा, चिरमिरी, कुनकुरी, जशपुर, बलरामपुर जैसे दूरस्थ इलाकों में भी अब खुलने की पूरी तैयारी चल रही है। इस पर आपका क्या कहना है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नए पहलू लागू करने पर? तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप लोग को ऐसी नए न्यूज़ हर दिन हर सुबह मिल सके सबसे पहले। रायपुर में 19 साल बाद पकड़ा 26वां हत्यारा। पुरानी रंजिश में बुजुर्गों को मारे थे 25 आरोपी पहले से सज़ा काट रहे हैं। 25 आरोपी पहले सज़ा काटा, जिसमें से एक आरोपी फरार था जो कि अब पकड़ाया है। 25 लोग पहले से गिरफ्तार हो गए, लेकिन एक यही आरोपी फरार था। रायपुर में 19 साल बाद एक हत्यारा गिरफ्तार हुआ है। आरोपी ने साल 2006 में पुरानी रंजिश में अपने दोस्त के साथ मिलकर एक बुजुर्ग की हत्या की थी। इस मामले में 25 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन एक आरोपी फरार था। जब वह अपने गाँव लौटा तो पुलिस ने उसे दबोच लिया। और ये पूरा जो केस है वो खरोरा थाना क्षेत्र का है। इस पर आपका क्या कहना है? और बाकी को 7 साल की जेल हो चुकी है, उम्र कैदी सजा तक की भी सुनाई गई है। विश्व आदिवासी दिवस पर मनेन्द्रगढ़ में समारोह, रैली निकाली, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, सरकारी योजनाओं की मांग उठी। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर में जो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2025 को मनाया गया। मनेन्द्रगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सर्व आदिवासी समाज द्वारा एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में शुरुआत धरती माता और पेड़ों की पूजा से हुई। इसके बाद तहसील कार्यालय से एक रैली निकाली गई। यह मुख्य मार्ग से होते हुए आयोजक स्थान तक पहुंची। यहाँ पास पूजा पाठ भी की गई। और चलिए अगली जो खबर निकल गई बिलासपुर में 3.5 लाख की चोरी। पुलिस ने 6 घंटे में चोरों को पकड़ा। ज्वेलरी शॉप और मेडिकल स्टोर का ताला तोड़कर की थी चोरी, जो कि न्यूज़ निकल कर आया है बिलासपुर से। बिलासपुर में सरकंडा क्षेत्र में बीती रात एक ज्वेलरी शॉप में मेडिकल स्टोर में 3.5 लाख रुपए की चोरी हुई। सरकंडा पुलिस और एसयू टीम की रिपोर्ट ने दर्ज होने से 6 घंटों के अंदर आरोपी को चोरी किए गए माल के साथ गिरफ्तार किया। बिलासपुर में 4C एयरपोर्ट के लिए केंद्रीय मंत्री का आश्वासन। संघर्ष समिति ने बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट के विस्तार और एयरलाइंस के संचालन की मांग की। बिलासपुर से जो कि निकल कर आया हुआ एयरपोर्ट की 4G टाइप का जो एयरपोर्ट है उसकी मांग की गई है। तो इस पर जो मंत्री है उन्होंने आश्वासन दिया है। इस भी जो पूरी खबर आई सो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है बिलासपुर। चलिए पूरा न्यूज़ पढ़ लेते हैं। पास बिलासपुर सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने बिलासपुर में 4C एयरपोर्ट के लिए आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को केंद्र और राज्य सरकार के सामने पूरी ताकत से उठाएंगे। थाने के सामने स्टंट करना पड़ा भारी। धमतरी के नाबालिग का बिना नंबर प्लेट की बाइक जब्त। परिजन पर भी कार्रवाई की निर्देश, जो कि धमतरी से खबर निकल कर आया हुआ है। ये जो नाबालिग है थाने के सामने ही स्टंट करता था, जिससे पुलिस परेशान थी और उसे गिरफ्तार किया गया। और जिस गाड़ी से वो स्टंट करता था उस गाड़ी पर नंबर प्लेट भी नहीं था, जिससे कि पुलिस को पकड़ने में दिक्कतें आ रही थी, पर आखिर में पकड़ ही लिया। थाने के सामने नाबालिग की स्टंटबाजी मामले में परिजनों पर भी केस हुआ है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में थाने के सामने स्टंट करने वाले नाबालिग की बाइक पुलिस ने जब्त कर ली है। वही बघारा थाना क्षेत्र में रायपुर धमतरी मुख्य मार्ग पर यह घटना दर्ज हुई है। रक्षाबंधन मनाकर लौट रहे परिवार की कार में लगी आग। समय रहते सभी उतरे। बालोद में 30 मिनट के अंदर गाड़ी जलकर खाक हुई। बालोद से निकल कर आया हुआ है जो कि समाचार। रक्षाबंधन पर राखी बांधने गई थी फैमिली और वापस लौटते समय कार में आग लग गई। बालोद जिले में रक्षाबंधन मनाकर लौट रहे एक परिवार की कार में आग लगी। देखते ही 30 मिनट में पूरी कार जलकर खाक हो गई। कार में सिकोसा गांव के देवांगन परिवार के 6 सदस्य सवार थे।
प्रधानमंत्री फसल बीमा की बड़ी डेडलाइन, 31 अगस्त तक अन्नदाता कर सकते हैं बीमा। कृषि विभाग ने किसानों को इंश्योरेंस कराने की अपील की। राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत तारीख बढ़ा दी गई है। रायपुर में हादसा, कुत्ते को बचाने के चक्कर में रेलिंग में ऐसी घुसी कार की देखकर घबरा गए लोग। रायपुर में शुक्रवार को तेलीबांधा पुलिस थाने के सामने एक भयंकर सड़क हादसा हो गया। कुत्तों को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे रेलिंग से टकरा गई, जिसका आप लोग फोटो देख सकते हैं। पास इस तरह पूरा अंदर घुस गया है। शिक्षा का मजाक, नशे में हाफ पैंट पहनकर स्कूल पहुंचा मास्टर, टोकने पर कहा डॉक्टर ने हर दिन पीने के लिए कहा है। बलरामपुर से निकल कर आया है जिले में स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक हेडमास्टर नशे की हालत में एक हाफ पैंट और बोल बम की टी-शर्ट पहनकर स्कूल पहुंच गया और नशे की हालत में बच्चों को पढ़ा रहा था। यहाँ तक शिक्षक का कहना है कि डॉक्टर ने उन्हें रोज़ पीने के लिए और मांस खाने के लिए और बोल बम का शर्ट पहनने के लिए बोला है। त्योहार पर माता में राखी बांधने के लिए बहनें करती रही इंतजार, इधर नदी में बह गया भाई। राजनांदगांव से निकल कर आया रक्षाबंधन के दिन एक भाई अपनी बहनों का जुदा हो गया। बहनें घर में राखी बांधने का इंतजार कर रही थी, वहीं इधर भाई शिवनाथ नदी में नहाने के दौरान बह गया। इसके दोस्तों को इसकी भनक करीब 10 मिनट बाद लगी, जब वे नहाकर भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए गए। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस थाने में दी, जिसके बाद वहाँ पर पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। एनसीबी को बड़ी कामयाबी, रायपुर में 2 गांजा तस्करों को कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की रायपुर जोनल यूनिट ने गांजा की तस्करी में शामिल 2 आरोपी को कोर्ट में 15 साल की कठोर कारावास सजा सुनाई है, सफलता प्राप्त की है। तस्वीर में इस प्रकार फर्जी नाम और पते का इस्तेमाल करते हुए बांधक पटाखा को पुलिस के हाथे चढ़े सरगुजा राज परिवार का कीमती हाथी चोरी करने वाले नशेड़ी, बताया कितने रुपए में बेची मूर्ति। अंबिकापुर से निकल कर आया सरगुजा राज घराने से पीतल की कीमती हाथी चोरी पर काफ़ी बवाल हुआ था, जिसकी चोरी हुए कुछ नशेड़ियों ने भी की थी। पीतल की हाथी की मूर्ति को काटकर नशेड़ियों ने कबाड़ी को 7,200 रुपये में बेच दिया था। इस राशि से वे 220 नग नशीले इंजेक्शन खरीद कर उसका सेवन कर रहे थे। कुछ दिन पहले जो चोरी हुआ था हाथी, उसके बारे में न्यूज़ आया, समाचार आया हुआ है। बिलासपुर में चलती ट्रेन से गिरकर युवक घायल, आज़ाद हिंद एक्सप्रेस में चढ़ते समय हुआ हादसा। मध्य प्रदेश का रहने वाला है युवक, अस्पताल में भर्ती। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिलासपुर से समाचार निकल कर आया हुआ है। घायल जो युवक अस्पताल में भर्ती है, आप लोग यहाँ पर फोटो देख सकते हैं। बिलासपुर में हावड़ा पुणे आज़ाद हिंद एक्सप्रेस में चढ़ते समय युवक का पैर फिसल गया, जिससे गिर गया युवक भी इधर घायल हुआ। इसके सिर पर चोट आई है। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ट्रेन तय समय के करीब 2.5 घंटे लेट है। इस वजह से दुर्ग में विश्व आदिवासी दिवस पर निकाली विशाल रैली, जल जंगल जमीन और संस्कृति का संरक्षण का दिया संदेश। 5,000 लोगों ने की भागीदारी। दुर्ग जिले से निकल कर आया है, जो कि विश्व आदिवासी दिवस पर विश्व रैली निकाली गई। इस पर जो कि जिले में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर विशाल रैली निकाली गई। चलिए दोस्तों, फिर मिलता है वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। आप किस जिले से हमें कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए।